एक दान, 3 स्कूल और 100 साल से ज्यादा पुराने विरासत। जिस जमीन को शिक्षा के दीप जलाने के लिए दान किया गया था, वहां आज बंद पड़े स्कूल, वीरान इमारत और अनदेखी की तस्वीर सामने आ रही है। आखिर शिक्षा के मंदिर की ये हालत क्यों हुई? 2 स्कूलों पर ताले क्यों लगे? इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे हिसार के आर्य समाज मंदिर सोसाइटी अपने उद्देश्य से भटक रहा है। प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल भरोसे का भी है, तो जवाब देना होगा, क्योंकि हिसार अब हिसाब मांग रहा है। देखिए जी मीडिया की इस पूरी विरासत की पड़ताल। जगह है हरियाणा का हिसार। मुद्दा शिक्षा की बदहाल विरासत। स्थापना 1918 में पड़ी नींव। सवाल स्कूल बंद क्यों, जिम्मेदार कौन? क्योंकि हिसार मांगे हिसाब। ये परिसर शिक्षा की पहचान हुआ करता था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। बंद पड़े कमरे, सूने मैदान और बदहाली की कहानी। सवाल सिर्फ इमारतों का नहीं, बल्कि उस विश्वास का है जो समाज ने इस संस्था पर किया था। आर्य समाज मंदिर जो यहाँ की एक बड़ी संस्था है, ऐतिहासिक संस्था है, उस संस्था के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उस पर अब हिसार सवाल कर रहा है, उस पर हरियाणा सवाल कर रहा है। इसकी खास पड़ताल जी मीडिया कर रहा है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं कि आखिर ये सवाल क्यों हो रहा है, किस चीज के लिए हो रहा है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये डीएन मॉडल स्कूल है। यह स्कूल कोरोना काल में यानी 2020 में पहले लॉकडाउन के समय बंद हो गया। तकरीबन 300 साढ़े 300 के आसपास यहां पर बच्चे पढ़ते थे। ये सबसे बड़ा और इंग्लिश मीडियम स्कूल था, डीएन मॉडल स्कूल। तकरीबन 25 टीचर थे, सारी व्यवस्था थी। बिल्डिंग अब जर्जर हो रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि संस्था ने यह फैसला लिया कि इस स्कूल को बंद कर दिया जाए? हरियाणा का हिसार, हर शहर की कुछ ऐसी इमारतें होती हैं जो सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनती, बल्कि समाज के सपनों, त्याग और विश्वास से खड़ी होती है। नागौरी गेट का ये आर्य समाज मंदिर सोसाइटी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वैसे तो प्रधान ही उप प्रधान बना दिया गया, बाकी कोई भी हमारे ऊपर जिम्मेवारी नहीं थी। जो सेक्रेटरी और प्रधान जो कर देते वही सारी बात मतलब कि मान्य थी। अब कई बार जब हम समाज के अंदर बैठते हैं, मीटिंग होती है हमारी, तो स्कूल के मुद्दे आ जाते हैं। जगन्नाथ स्कूल के अंदर ये कमी है और सीएवी स्कूल के अंदर ये कमी है। तो मैंने 2022-23 की बात है, मैंने उसको ये कहा, भाई आप सीएवी स्कूल को, एक राजवीर भाटीवाल है, वो मास्टर है, उनका 1-4 के पास स्कूल है, उनको ये किराए पर देना चाहते थे। तो मैंने उसको एतराज़ कर दिया, भाई किराए पे तो हम कौन दें, इतना बड़ा स्कूल हमारा किराए पे आप कहीं मतलब कि 1 लाख रुपए महीने में हमने किराए दुआ दोगे, 5 लाख रुपए हमारे तो इनकम आने लग रही है। एक सदी पहले समाज सेवी और आर्य समाज से जुड़े लाला चंदूलाल तायल ने शिक्षा के प्रसार के लिए लगभग 8 एकड़ जमीन दान में दी। इसी जमीन पर शिक्षा का एक ऐसा केंद्र विकसित हो जिससे हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए और हिसार की पहचान बनाई जाए। 1918 में भवन का निर्माण हुआ। शिक्षा के नाम दान 8 एकड़ जमीन। शिक्षा के मंदिर की 1918 में पड़ी नींव। समाज सेवी लाला चंदूलाल तायल ने दान की जमीन। बेहतर तरीके से स्कूल में बच्चों को शिक्षा मिल सके, इसके लिए शहर के कुछ गणमान्य समाज सेवियों ने संस्था को दान भी दी। उस दौर में एसएल ग्रुप के चेयरमैन और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी बच्चों के खेल के मैदान के निर्माण के लिए अपने सांसद निधि से काम किए। तीनों शिक्षण संस्थान सीएवी स्कूल, डीएन मॉडल स्कूल और जगन्नाथ कन्या विद्यालय। शुरुआती दौर में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन वक्त के साथ प्रबंधन के काम करने के तौर तरीके बदलते गए। प्रबंधन ने मनमाने फैसले लेने शुरू कर दिए। सबसे पहले मुझे 2016 के अंदर स्कूल का सचिव बनाया गया था। उस टाइम में प्रिंसिपल कान्हा राम जी प्रिंसिपल होते थे। जब मैंने स्कूल के अंदर एंट्री की तो हर सिस्टम को देखने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो 2-3 महीने मुझे टाइम लगा उसको समझने के लिए। तो जब मेरे सामने कुछ कागजात आए तो मैंने प्रिंसिपल कान्हा राम जी से कहा, प्रिंसिपल साहब आप हर महीने की सैलरी पे मुझसे साइन करा कर जाते हो, लेकिन कोई आय व्यय का बुरा नहीं दिखा रहे आप मुझे।
सेक्रेटरी को हर चीज़ का पता होना चाहिए, भाई स्कूल के अंदर कितनी फीस आ रही है, क्या खर्चा है, क्या नहीं है। इस चीज़ के कहने के बावजूद उन्होंने मुझे कभी भी कागजात नहीं दिखाए। एक दान 3 स्कूल, 100 सालों का सवाल। शिक्षा के मंदिर में क्यों लगे ताले? दान की जमीन का कौन देगा जवाब? लेकिन आज इसी विरासत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस जगह से शिक्षा का उजाला फैलना था, वहाँ बदहाली की तस्वीर नजर आ रही है। बंद पड़े भवन सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ये स्थिति क्यों आई? 2 संस्थान बंद क्यों हो गए? प्रबंधन की जिम्मेदारी क्या थी? दान की गई जमीन का उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं? आखिर इस पूरी विरासत का हिसाब कौन देगा? स्कूल की वजह है मैक्सिमम इतनी ज़मीन के रेट बढ़ चुके हिसार के आसपास के। यहाँ भी हम यदि देखें तो प्रॉपर्टी का रेट कम से कम 3-4 लाख रुपये गज के हिसाब से प्रॉपर्टी का रेट होगा यहाँ। तो उसके हिसाब से 8 एकड़ का देख लीजिए, तो इतनी रेट प्रॉपर्टी का बढ़ गया। वरना तो चलते स्कूल को क्यों बंद किया गया? पहले यहाँ 2 स्कूल थे, फिर उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी बिल्डिंग 2000 में बनाई गई। सीनियर सेकेंडरी बिल्डिंग स्कूल चलता रहा, उसको भी ऐसे ऐसे बंद करने के कगार पर लेके खड़े आए। किसकी वजह से? मैनेजमेंट की वजह से। ऐतिहासिक पन्नों को पलटे तो इन शिक्षण संस्थानों में हजारों छात्रों ने पढ़ाई की। यहाँ से निकले कई विद्यार्थियों ने प्रशासन, राजनीति, सेना, व्यापार और सामाजिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। मई 2025 में 5 मई एकदम हमें रिलीविंग दे दी गई, जबकि प्रिंसिपल को सबसे पहले रिलीविंग दी गई। बाय रूल पहले टीचर्स को रिलीविंग दी जाती है, लेकिन हमारे जो प्रधान श्री देवेंद्र सैनी जी थे, उन्होंने सबसे पहले मुझे रिलीविंग दी। मैं इसका कारण समझ नहीं पाई कि भाई प्रिंसिपल को क्यों रिलीविंग दी जा रही है सबसे पहले, जबकि स्टाफ को पहले दी जानी चाहिए। और अगर प्रिंसिपल को रिलीविंग देनी भी है तो आप 1 या 2 दिन के बाद दीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सवाल यह है कि जिस परिसर में 3 संस्थान संचालित होते थे, वहां आज स्थिति क्या है? सीएबी स्कूल की स्थिति क्या है? डीएन मॉडल स्कूल क्यों बंद हुआ? सन 1886 में, यानी कि 140 वर्ष पुरानी हमारे हिसार के अंदर एक वैदिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए एक आर्य समाज संस्था बनाई गई, जो कि वो संस्था 3 स्कूलों का संचालन कर रही थी। लेकिन पिछले कई वर्षों से एक ही परिवार के द्वारा इसमें हिस्सेदारी रखी जा रही थी। सबको पता है, एक परिवार के अंदर हिस्सेदारी होने से आज ये संस्था कहाँ पहुँची है, ये मैं नहीं पूछ रहा, ये पूरा हरियाणा प्रदेश इस चीज़ के लिए जानना चाह रहा है। इन सभी सवालों को समझने के लिए जी मीडिया संवाददाता ने इसकी पूरी पड़ताल की। सवाल यह है कि जिन्होंने दयाल फैमिली ने जिन्होंने ये जमीन दान में दी विद्या के लिए, बच्चों के, गरीब बच्चों के शिक्षा के लिए जो दान में दिया, आखिर क्यों उसको बंद किया जा रहा है? यह तो सिर्फ एक बानगी है, यह सिर्फ एक तस्वीर है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं। ऐसी कई तस्वीर हमारी इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में आपको दिखेंगे कि कैसे एक संस्था जिसका काम था गरीब बच्चों को शिक्षा देना, जहां वैदिक संस्कार दिए जाने थे, वो सारे चीज आज बंद हो रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है इस प्रॉपर्टी के लिए। इस ऐतिहासिक शिक्षा के मंदिर से निकले हाल के वर्षों के छात्रों ने भी अपने दर्द को जी मीडिया के साथ साझा किया। मैंने यहाँ पे 3rd क्लास में एडमिशन लिया था जी, और मैंने 12th भी यहीं से किया है। कंटिन्यू 9 साल यहीं पढ़ा हूँ जी मैं। और मतलब स्टाफ भी काफ़ी बढ़िया था यहाँ पे, पढ़ाई भी अच्छी थी, मन भी लगता था पढ़ाई में। और बाद में फिर +2 करने के बाद जब पता चला भाई ये स्कूल बंद हो रहा है, जब थोड़ा वो भी हुआ, अफसोस हुआ कि भाई हाँ किस वजह से हुआ है, पूछने मतलब जानने की कोशिश की। फिर ये सामने आया कि भाई स्टूडेंट कम होने की वजह से हुआ है शायद ये। लेकिन फिर भी संस्था को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों आस पड़ोस के, हमारे भी आस पड़ोस के बच्चे हैं काफ़ी जो भाई गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होने के साथ साथ फीस भी कम थी। सबका फ्रेंडली माहौल था भाई, मतलब ये नहीं था भाई आपको कोई प्रेशराइज है या कुछ इस चीज़ का नहीं। उनको उनका पढ़ाने का तरीका इतना बेस्ट होता था कि भाई आप जो पढ़ा रहे हो ना, 1 टाइम में आपको ईजी टू लर्न हो जाता था।
उसके साथ साथ हमने इस स्कूल के साथ जुड़ के हमने एनएसएस का कैंप वगैरह भी हमारे स्कूल के थ्रू कराया जाता था। आर्य समाज में भी हमने के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी हमने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है अपना। तो इस स्कूल के साथ जुड़ के हमने फिजिकल के हमारे गेम्स वगैरह भी होते थे। साथ हमने जो सोशल एक्टिविटीज़ है हमने वो भी यहाँ पे सीखी हमने। और इसके साथ साथ पढ़ने के बाद यहाँ से एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी गेन किया है। ये नहीं कहते भाई हम इधर उधर थे। हमने एक भाई जैसे मेरा ये ब्रदर है, ये इन्होंने एक सरकारी जॉब अपने उसमें UHBN में लगे हुए हैं और मैंने अपने एक जेलियो इमोबिलिटी कंपनी में एज अ अकाउंट मैनेजर हूँ। अमीरों के लिए तो बड़े बड़े स्कूल है सर, गरीब कहाँ जाएगा? गरीब के लिए संस्था ही काम आती है। अब संस्था भी अभी कर देगी तो गरीब के बच्चे तो वैसे नहीं पढ़ पाएंगे सर। तो इससे रीओपन होना चाहिए सर। कम फीस में बढ़िया शिक्षा मिलती है सर यहाँ। इतने कम फीस में सर कोई और स्कूल नहीं पढ़ा पाएगा जितने में ये। और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, जिसको देख के भाई ग्राउंड भी खेलने वगैरह के लिए सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटियाँ होती है। तो रीओपन होना चाहिए सर। इन बंद पड़े स्कूल के भवनों को देखकर आज हिसार जानना चाहता है दान की गई जमीन का हिसाब क्या है, बंद हुए स्कूलों की कहानी क्या है, शिक्षा के लिए दी गई इस विरासत का भविष्य क्या है और आखिर इन बंद स्कूलों का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि हिसार अब हिसाब मांग रहा है। सवाल बड़ा है। लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। टीचर कह रही हैं क्योंकि भावनात्मक तौर से जुड़े हैं बच्चों के भविष्य और उनके जीवन के साथ ये बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतने तक भी नहीं है। इसके कई और तथ्य हैं, कई दस्तावेज हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं इस कारगुजारी का काला सच। कैमरामैन सुनील बिस्ट के साथ परिवेश वात्सैन, जी मीडिया, हिसार।